हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पॉडलॉग्स विद करण। आज हमारे बीच में जो गेस्ट आ रहे हैं, ही इज अ फाउंडर एंड अ सीईओ ऑफ अ ट्रैवल कंपनी बाय द नेम ऑफ ईजो ट्रिप। इन्हें हमने देखा इंस्पिरेशन देते हुए, इन्हें हमने देखा एक बर्तन साफ करने से लेके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तक पहुंचने तक। और आई एम श्योर ये जो जर्नी है ये आपके लिए भी बहुत इंस्पायरिंग होगी। आई वॉज हैविंग गूज बम्प्स जब मैं ये पॉडकास्ट कर रहा था इनके साथ। एंड टुडे इट्स 2025 एंड आई एम श्योर आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा, आपके लिए इंस्पायरिंग होगा, स्पेशली फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स। एंड आई विल मेक श्योर कि हम आपके लिए आगे भी ऐसे पॉडकास्ट लाते रहेंगे। So we like to thanks Ezo Trip. Ezo Trip. Ezo Trip. Ezo Trip. Thank you, Ezo Trip. Thank Easy O Trip. Thank you, Ezo Trip. Thank you Ezo Trip. जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, जी आने वाले टाइम में आई एम श्योर बहुत ज्यादा रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट विल कैप्चर। तो लोग कहते हैं जॉब्स बहुत जाएंगी। हाय कुणाल, वेलकम टू आवर शो। हेलो करण। सो कुणाल, इंट्रोडक्शन तो हो ही गया है, तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस यहाँ तक पहुँचने के लिए। थैंक यू। और बहुत धन्यवाद। आपका स्ट्रगल हमने काफी देखा है, सुना है। सो कैसे कैसे मतलब मैंने सुना था आप पहले जॉब करते थे जी और अब आप एक ट्रैवल कंपनी के ओनर हो, ईजो ट्रिप के सीईओ हैं आप, फाउंडर हैं आप। जी सो कैसी रही जर्नी अब तक? जर्नी काफी इंटरेस्टिंग थी, मजा आया। अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, तो काफी मजा आया चैलेंजेस को टैकल करने में। और हर एंटरप्रेन्योर की जर्नी जो होती है वो उतार चढ़ाव के साथ होती है, डेफिनेटली। तो हमारी भी कुछ ऐसी ही थी। मुश्किलें आई? बहुत 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 कोविड ने हमारा बहुत साथ दिया। अरे वाह, क्या बात है, कोविड ने सबका साथ दिया। तो अभी तक की अगर मैं जर्नी को जैसे बोलूं, मैंने सुना था कि आप जॉब करते थे इनिशियल स्टेजेस में। जी आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई के साथ आप खुद से अर्न करने की कोशिश करते थे, है ना? तो कुछ बताओ यार हमें भी उसके बारे में, कैसे कैसे आपने अपनी एक जर्नी जी है, कैसे अपनी लाइफ का आपने एक स्टार्ट किया, कहाँ से शुरुआत करी अपनी जिंदगी की? देखिए, ट्रैवल जो है वो बचपन से ही कहीं ना कहीं मेरे से लिंक था। ओके। क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, सो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली देश के डिफरेंट कॉर्नर्स में जाके डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लोर करने की। ठीक है। तो ट्रैवल का थीम कहीं ना कहीं अंदर से बचपन में ही आ गया था। बस उसी के साथ साथ 12वीं पास की हमने। आपका पापा आर्मी में थे, तो 12वीं मेरी पठानकोट से हुई थी। उसके बाद मैं निकल गया था हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए। ओके। हाँ, तो कहाँ निकले? मैंने एग्जाम्स वगैरह दिए, होटल मैनेजमेंट वगैरह ट्राई किया, नहीं इतना सक्सेस हुआ। फिर क्या पास नहीं हुए थे, क्या फेल हो गए थे? पास तो हो गए थे, लेकिन फादर उस टाइम पे रिटायर्ड हुए थे। जैसे मैंने 12वीं पास की, फादर रिटायर्ड हुए। फिर ठीक है। एक फौजी का होता ही है कि पहले एक घर सेटल हो जाए, बच्चे धीरे धीरे पहले पढ़ाई में सेटल हो जाए, तो वो खर्चा भी था। बट हाँ, ठीक है, एवरीथिंग वाज गुड। फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती हैं, बट दैट शुड नॉट बी डिस्कस्ड ऑलवेज। तो 12वीं के बाद मैं निकल गया था चंडीगढ़ में मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया ट्रैवल एंड टूरिज्म पे। साथ ही साथ मैं वेल नोन कॉफी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब भी करता था। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। नाम बताना चाहते हो? हाँ जी, बिल्कुल। वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट कॉफी कंपनी आप कह सकते हो। कोई बात नहीं, हमारे गेस्ट जो है वो नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं, हमारी ऑडियंस खुद कमेंट्स में डाल देना। जी, चंडीगढ़ के मॉल में एक पार्ट टाइम जॉब मिल गया था। ठीक है। तो साथ साथ में अपनी थोड़ी बहुत खर्चे भी निकलते थे और कोर्स भी चल रहा था। ऐसे ही 1.5 साल 2 साल बीता, कोर्स भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद कौन सा कोर्स किया था आपने? देखिए, मैंने ट्रैवल का डिप्लोमा ही किया था, टू बी ऑनेस्ट। ओके। सो 2 इयर्स का डिप्लोमा था। ठीक है। तो 12th के बाद मैंने वही डिप्लोमा किया। ग्रेजुएशन की मैंने कोशिश की, मैं कर नहीं पाया क्योंकि मैं जॉब्स में इन सब चीजों में घुस चुका था। पैसे का चस्का लग गया था? चस्का नहीं, पर हाँ पता था कि पैसे
कमा सकते हैं, हाँ। मतलब वो हुनर आ गया था और साथ साथ में पढ़ाई भी चल रही थी। तो Okay. तो सेल्फ फंडेड थे आप हाँ, पढ़ाई के लिए? सेल्फ फंडेड पढ़ाई करी है, हाँ, तो उसका मजा कुछ और ही था, हाँ। इंटरेस्टिंग था वो भी, एक्सपीरियंस आप कह सकते हो। हाँ। तो हाँ, फिर वहां से चंडीगढ़ से मैं दिल्ली आया। चंडीगढ़ में तो मैंने सुना है बहुत गर्लफ्रेंड बनाते हैं, आपने बनाई होंगी फिर तो? सर मैं उतना स्मार्ट नहीं था आप कह सकते हो, एंड आई वाज नॉट दैट इनटू थिंग, तो मैं उस हाँ। चीजों में था भी नहीं इतना। ठीक है। मेरा फोकस यही था कि मुझे अपने आप को कहीं ना कहीं सेटल करना है हाँ। आने वाले टाइम में। तो फिर वहां से चंडीगढ़ से मैं दिल्ली आया, मेरा हाँ। पहला इंटरव्यू हुआ मेक माई ट्रिप में। ओके, अरे वाह, वो क्या जर्नी बात है। थी थोड़ी सी, तो सिलेक्ट हुए फिर? अभी पहुंचने तो दीजिए। तो मेक माई ट्रिप में हाँ। हमारा इंटरव्यू था। यहाँ से चंडीगढ़ से गुड़गांव की बस पकड़ी, हाँ। गुड़गांव बस स्टैंड पहुंचे, जानते थे नहीं किसी को। हाँ। वही बस स्टैंड पे इंटरव्यू का ड्रेस वगैरह चेंज किया, ब्रश ब्रुश किया, निकल गए भाई इंटरव्यू देने के लिए। 3 घंटे के बाद नंबर आया हाँ। पहले राउंड का। पता नहीं उनको मुझ में शायद कुछ दिखा ना हो, तो पहले हाँ। राउंड में रिजेक्ट कर दिया। तो वो जो 5-6 घंटे की जर्नी थी, फिर 1.5-2 घंटे का गुड़गांव का ट्रैफिक था, हाँ। और सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए मैं वहां तक पहुंचा था। हाँ। वहां से रिजेक्शन मिल गया। अब करे तो करे क्या, हाँ। बोरिया बिस्तर बांध के निकल गए तब दिल्ली की तरफ की, वहीं पे कोई जॉब वगैरह करेंगे। तो वापस आए फिर? नहीं, वापस नहीं आया। हाँ। फिर मेरी सिस्टर थी वहां पे, कजन सिस्टर, हाँ। जिन्होंने मुझे कुछ टाइम के लिए हेल्प करी, अपने साथ रखा Okay. 2 महीने के लिए। तो उस दौरान मुझे जॉब भी मिली। हाँ। 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 फिर मैंने बीपीओ से अपना जॉब की शुरुआत करी, एंड वहां से फिर ओके। अपना जो कह सकते हो कि ट्रैवल में घुसने का जो था फर्स्ट स्टेप था, वो मैंने वहां पे ले लिया था। हाँ। फिर मैंने काफी कंपनीज में काम किया, हाँ। और काफी कुछ सीखने को मिला। You're talking about tentatively which year? I'm talking about 2009 and 10, you can say 2010. 2000, early 2010. Early 2010, late Okay. 2009, yeah, early 2010. All right, all right. तो फिर बीपीओ में मैंने जॉब की काफी टाइम तक। हाँ। उसके बाद काफी अच्छी कंपनी में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, हाँ। साउथ हॉल ट्रैवल्स। ओके। ये यूके की एक वन ऑफ द टॉप फर्स्ट लीडिंग कंपनी है, एंड उस कंपनी में मैंने बहुत टाइम बिताया, बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ। उसके बाद से मैंने फिर अपना एंटरप्रेन्योरशिप का, वहां से अपना रेजिग्नेशन देने के बाद देन आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी। ओके, तो यहाँ से आप अपने जॉब के सफर से एक मॉल में काम करते हुए एक कॉफी शॉप में काम किया जी, फिर आपने मेक माई ट्रिप से रिजेक्शन ली। जी बिल्कुल। फिर और भी रिजेक्शंस तो रिजेक्शंस तो बहुत आई है, सीखने को क्या भी फील बहुत होता कुछ था उन रिजेक्शंस में, जब इंटरव्यू देने जा रहे हो और सामने से आपको कोई नो बोल देता है, और अभी तो आप ताजा डिप्लोमा करके आए हो, हाँ, तो क्या लगता था कि कुछ गलत फील्ड ऑप्ट कर लिए? नहीं, गलत फील्ड ड्रॉप नहीं कर ली है, काफी आप कह सकते हो कि डिमांडिंग सेक्टर था। सो बहुत सारे बच्चे थे जो इस फील्ड से थे, एंड कंपटीशन बहुत ज्यादा था, और एक डिप्लोमा के बेस पे एक अच्छी जॉब मिलना उस टाइम पे भी मुश्किल था। ठीक है, तो तब में मतलब इन रिसेंट इयर्स में आपने क्या डिफरेंस फील किया है कि पहले क्या सही या क्या गलत था, या अब सही क्या सही या क्या गलत है? क्या डिफरेंस है पहले में और अब में? देखिए, अब ट्रैवल इंडस्ट्री में सही या गलत, पहले भी कुछ ऐसा गलत नहीं था, और सही काफी चीजें हुई हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है, तो ह्यूमन एरर्स काफी कम हो गए। तो चीजें इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा आप कह सकते हो रिफॉर्म कर चुकी है। ओके, टेक्निकली काफी रिफॉर्म कर चुकी है, तो ठीक है, एरर्स की गुंजाइश कम हो गई। आपने जॉब करी ट्रैवल इंडस्ट्री में, आपने बोला आपको आने का शौक था, तो मतलब ट्रैवल करने का आपको शौक था, आपने जॉब करी, आपने जॉब छोड़ के अपनी कंपनी ओपन करने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का एक जज्बा था अंदर से पहले से ही, कि कुछ अपना करना है। लेकिन आपके फादर तो जॉब करते थे, वो तो आर्मी में थे। जी, वो आर्मी लाइफ मैंने देखी, प्राइवेट लाइफ भी देखी। फिर मैंने सोचा अपना ही कुछ कर लेना चाहिए। ठीक है। बाकी मैं काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ था हमारे एयर डेकन के ओनर जो हैं उनसे, जब उन्होंने 1 रुपए का टिकट देना, उन्होंने जब उनके दिमाग में ये था कि यार एक मिडिल क्लास बंदा भी ट्रेन से
फ्लाइट की ओके, दूरी तय कर सकता मतलब जो प्रॉब्लम्स आपने सही आप चाहते थे कि लोग ना सही। है, राइट। और कॉम्पिटिटिव मार्केट था, फ्लाइट बुकिंग्स वगैरह में ऑलरेडी आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज है, मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो, ट्रिप, इक्सिगो, दे वर ऑलरेडी इन द मार्केट। तो आप एक ऐसे इंसान जो जॉब करके अभी अभी आ रहा है, तो उस कंपटीशन में जब आप उतरे, एक्चुअली तब आप कंपटीशन भी शायद नहीं थे उनके, तो आज आप हो उनके कंपटीशन में, तो उस जर्नी को कैसे ड्राइव किया? मतलब आज अगर कोई भी बड़े शार्क्स हैं या कोई भी बड़ी कंपनीज हैं, उनके वो इतने ज्यादा बल्क ऑफ मनी से खेलते हैं, तो आपने अपने आप को कैसे उसमें बचा के रखा मार्केट की चपत से? क्योंकि नॉर्मली तो कहते हैं ना कि एक जो पैसे का थप्पड़ है वो ऐसा लगता है कि कंपनी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो जाती है, तो आपने अपने आप को सस्टेन कैसे किया ऐसे माहौल में? देखिए, मैं बहुत स्लो चला हूँ, ठीक है। आपने वो कछुए और खरगोश की जो कहानी है, वो जेन्युइनली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर मैं फंडिंग लेके या किसी से भी पैसे उधार लेके अगर मैं इस चीज को बूस्ट करना चाहता तो मैं कर सकता था। अभी तक आपने फंडिंग नहीं ली? नहीं, मैंने कोई फंडिंग नहीं। सो यू आर द 100% ओनर ऑफ योर कंपनी टिल नाउ? यस। ग्रेट, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मली लोग या तो फंडिंग ले लेते हैं या आईपीओ में आ जाते हैं, लेकिन मार्केट से पैसा उठाते हैं। जी, बाकी मेरा एक ड्रीम था कि ऑलरेडी लोग तो खुद से फ्लाइट और होटल तो बुक करते ही, ठीक है। हॉलीडे पैकेजेस मेरा फोर्टे था, और उसमें मैंने खुद से काफी स्टडी की कि मैं किसी के एक्सपीरियंस को बेटर कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि हॉलीडे पैकेजेस में क्या है कि आपको सिर्फ फ्लाइट और होटल नहीं देना, बंदे को सही सलामत वहां पहुंचाना भी है और वापस भी सही सलामत लेकर आना, और एक अच्छी सर्विस विद स्माइल, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क है। तो स्लोली एंड स्लोली पहले मैंने अपने वेंडर सॉर्टेड करे, मैंने एक काम का प्लान आउट किया कि मुझे स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना। तो इनिशियली सिर्फ मैं काम करता था, देन आई गॉट मैरिड एंड आई स्टार्ट, माय वाइफ आल्सो जॉइंड मी। ओके, उन्होंने भी आपके साथ? हाँ, मेरी वाइफ ने मुझे काफी सपोर्ट किया। वो काम भी करती थी एंड अपना पैसा आप ये लगाओ कि हमारी कंपनी में लगा रही थी। ओके, मुझ पे दाव लगा हुआ था। She was the earning hand and she was investing her money in your company. हाँ, ओके, ऐसे भी चल रहा था? उन्होंने बहुत बड़ा दाव लगा रखा था। ठीक है। तो वो एक शुरुआत थी, स्टेप बाय स्टेप चले, अपने बेसिक चीजों को उसको हमने ठीक किया, देन धीरे धीरे हम वर्ड ऑफ माउथ आप कह सकते हो, उससे हमारी पब्लिसिटी हुई। क्योंकि हमने इनिशियली मार्केटिंग में, एंड यू वर बेस्ड आउट ऑफ योर कंपनी स्टार्टेड इन दिल्ली, राइट? यस, हमने दिल्ली में अपनी कंपनी शुरुआत की थी। ओके जी, ओके, ऑलराइट। तो आपने बताया आपके इंस्पिरेशन थे एयर डेक्कन के ओनर, जिन्होंने 1 रुपए से फ्लाइट स्टार्ट करी थी। जी जी जी। तो मेरा ड्रीम था कि अगर अफोर्डेबल फ्लाइट हो सकता है तो अफोर्डेबल हॉलीडे पैकेजेस भी हो सकता है। ओके, सिर्फ हॉलीडे पैकेजेस सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, राइट? आप जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए, आसपास के जो लोग हैं उनके लिए भी एक इजी टू गो होना चाहिए। तो ईजो ट्रिप नाम भी यही सोच के रखा था कि ईज हो जाओ। दिस इज द पिक्चर बिहाइंड दिस। हाँ ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि सस्ते हॉलीडे पैकेजेस, जी, तो वो जो पैकेजेस आप थ्रो करते हो मार्केट में, तो वो सस्ते होने के कारण फिर क्वालिटी भी ड्रॉप होती होगी। यही तो खासियत है हमारी करण जी। सस्ता क्या होगा? आप देखो, फ्लाइट सस्ता कर नहीं सकते, होटल सस्ता नहीं कर सकते, आप सस्ता क्या करोगे? आई डोंट नो, आप ही बता सकते हो। आप सस्ता अपनी जो ऑन ग्राउंड वेंडर्स हैं उनसे आप जो डील लेकर आते हो, वही डील हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं। ओके, देखिए कोई भी कंपनी बिना प्रॉफिट के तो चलेगी नहीं चलेगी, ठीक है। प्रॉफिट तो होता है, लेकिन एक जेन्युइन प्रॉफिट होता है और एक ओवररेटेड होता है। नॉर्मली मार्केट में जेन्युइन प्रॉफिट की कोई लैंग्वेज है ही नहीं। एग्जैक्टली, राइट, एग्जैक्टली। तो अफोर्डेबल हॉलीडेज का मतलब ये है कि बंदा जो बजट लेके आ रहा है, ऑब्वियसली वो बजट थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि वो मार्केट में दिखना, मतलब कंपेयर अगर आप कर रहे हो किसी चीज को तो आप कर सकते हो, लेकिन अफोर्डेबल का मतलब मेरा ये था कि सस्ते के साथ साथ एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बंदे का ट्रिप खत्म। आपके फेवरेट डेस्टिनेशंस क्या है? देखिए, मेरे तो सारी डेस्टिनेशंस फेवरेट है, लेकिन जो काफी अच्छा मुझे जो डेस्टिनेशन लगता है दैट इज दुबई। ओके। और आपकी कंपनी बाकी कंपनी से डिफरेंट कैसे है?
एक तो हमारा मार्जिन कम होता है जिसकी वजह से हमारे पैकेजेस सस्ते हैं, ठीक है। ठीक है। और दूसरा 95% पीपल दे कम बैक टू अस। 95%? 95% हमारा रिपीटेड क्लाइंट है। ओके। जी, हमारे मार्केटिंग एक्सपेंसेस बहुत कम है, ठीक है। हमारे रिपीटेड क्लाइंट्स ज्यादा है, बिकॉज एक बार जो ईजो ट्रिप की सर्विस ले लेता है उसको ये ट्रस्ट तो हो ही जाता है कि यार हम सेफ हैं, हम एक गलत लोगों के हाथ में नहीं है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो मेरे साथ, इफ यू वांट, जिसमें आपके क्लाइंट को कुछ में भी इशू हुआ हो या कुछ भी आपको याद आता हो आपकी एक जर्नी में? इश्यूज तो आते हैं क्लाइंट्स को, ठीक है। कभी किसी की करेंसी खत्म हो जाती है, कभी वहां पहुंच के उनको पता नहीं होता कि उनका वीजा एक्सपायर होने वाला है, वो डेट भूल जाते हैं, ओवर स्टे के चक्कर में उनको याद नहीं रहता। तो ये सारे छोटे मोटे चैलेंजेस जो आते हैं, तो लेकिन कैसे डील करते हो आप उन चैलेंजेस से? क्या आपकी टीम्स हैं वहां पे? बिल्कुल हमारी टीम है, हमारी टीम बैठी हुई है जो अभी अगर हमारे पास एवरीथिंग इज नाउ सिस्टमाइज्ड, ठीक है। हमें पता है कि कौन सा बंदा किस डेट को गया, किस डेट को उसका वीजा एक्सपायर हो रहा है। तो हमारा सिस्टम हमें बता देता है कि आप एक बार क्लाइंट को रिंग दे दो या व्हाट्सएप कर दो या जिस तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने डिजाइन किया हुआ है वैसे। हाँ, कम्युनिकेट कर दो कि सर आपका वीजा खत्म होने वाला है, आप टाइम से पहले आ जाइए। ठीक है, ठीक है। ये मतलब नॉर्मल सा हमारा तरीका है जो हम इस चीज को फॉलो करते हैं, रिगरसली फॉलो करते हैं। हमारी टीम इस चीज को फॉलो करते हैं ताकि किसी भी कस्टमर को उस डेस्टिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। आपने पूछा कि कोई ऐसा सिचुएशन जो मतलब अनटैकल्ड सिचुएशन हो और कैसे हमने उसको हैंडल किया। तो एक फैमिली थी, ग्रुप ऑफ 8 adults and 3 kids over there. ओके, ठीक है। उनका हमने थाईलैंड प्लान किया हुआ था। ओके। एंड दे विजिटेड टू फुकेट कराबी। फुकेट कराबी में हमने उनका पूरा प्रॉपर आइटनरी प्लान किया था, जिसमें से आपको 3 सीनियर सिटीजन्स भी थे। एक सीनियर सिटीजन को वहां पहुंचते, जिस दिन वो पहुंचे होटल में चेक इन करने के बाद, उनके हार्ट अटैक आ गया। ओह माय गॉड। एंड सडनली जो उनके बेटे थे उन्होंने मुझे कॉल किया, हमारी टीम को कॉल किया। हमारा ग्रुप बनता है प्रॉपर ट्रैवल से पहले कि कुछ भी हो 24/7 दिस ग्रुप विल बी एक्टिव। ओके। तो उस ग्रुप में उन्होंने डाला ऐसा ऐसा हो गया। उस वक्त रात के इंडिया में 2 बज रहे थे। ओके, ठीक है। मेरे पास कॉल आया एंड हमारी पूरी टीम उनकी फैमिली को वहां पे फुल सपोर्ट देने में जो भी हम कर सकते थे हमने किया। हमारी टीम वहां पहुंची होटल में एम्बुलेंस के साथ। हम उनको फुकेट के हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पे उनका इलाज करवाया। इलाज के हमारी टीम ने उनको मतलब सारा सपोर्ट किया, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में काफी प्रॉब्लम होती है। डेफिनेटली। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि कौन सी कंट्री में हुआ था? ये थाईलैंड में हुआ था। थाईलैंड में हुआ था। हाँ तो जी। आपके वो जो कस्टमर्स थे वो इंश्योरेंस लेकर नहीं गए थे? डोंट यू इंश्योरेंस तो हम ऑलवेज रिकमेंड करते हैं एंड उनके पास भी इंश्योरेंस था। ओके, ठीक है। सॉरी, बट इंश्योरेंस में होता क्या है कि आपको पहले पे करना पड़ता है, देन यू कैन क्लेम इट। राइट। ठीक है। तो ऑब्वियसली जब ऐसा सिचुएशन आता है तो किसी के पास भी एट अ टाइम कोई भी गेस्ट प्लान करके ये सोच के नहीं चलता कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उस वक्त हम क्लाइंट से पैसों की बात नहीं कर सकते। राइट। तो हमारी टीम ने ही वहां का सारा बिल वगैरह जो भी था क्लियर करके क्लाइंट को पहले एडमिट करवाया। उनका जो भी इनिशियल प्रोसेस था, इनिशियल ट्रीटमेंट था, वो करवाया। एंड यस, द फैमिली नीड्स टू बी बैक। तो उनको फिर हमने उनका अरेंज करवा के नेक्स्ट डे उनको वापस हम इंडिया लेकर आए। जहां तक पैसों की बात थी, ऑब्वियसली वो हमने इंश्योरेंस कंपनी से क्लाइंट को क्लेम करवा दिया था, और क्लाइंट वो आज भी हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली वो जुड़ेंगे, क्योंकि अगर आप उनको ऐसे हेल्प करते हो जहां पे उनको कोई भी हेल्प नहीं करेगा। स्पेशली आपने बताया थाईलैंड, वहां पे तो जहां तक मैं समझता हूँ, आपने बताया लैंग्वेज बैरियर है बहुत ज्यादा। तो वो डेफिनेटली एक लोकल हेल्प अगर उनको मिल जाती है एडिशनल, जहाँ पे एटलीस्ट वो बता सकते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है, कैसे इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये तो आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया है कि ट्रैवल तो आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, नॉर्मली मैंने देखा है ऐसा। इनफैक्ट आई हैव एन इंस्टांस विद मी आल्सो, जहाँ पे मेरे एक नोन थे, उनको भी ऐसे दे वेंट टू दुबई, उनको ऐसा इशू आया था, बट उन्होंने जहां से बुकिंग करी थी उनको सपोर्ट कोई नहीं मिला था। बट दुबई में क्या है कि थोड़ा लैंग्वेज इशू नहीं है, थोड़ा कम है,
तो बट इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव और उन्होंने ट्रैवल इंश्योरेंस भी नहीं लिया था, जी तो जी उनके एयर एम्बुलेंस के ही काफी अमाउंट लग गई थी, आई थिंक जी जी 15-20 लाख रुपए के आसपास लग गए थे उनके। देखिए करण जी, हम सिंपल फंडा लेके चलते हैं, हम अपनी टीम को भी बता के चलते हैं, प्रॉफिट सेंट्रिक नहीं होने का है, कस्टमर सेंट्रिक होने का है। हाँ, कॉल 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग में उठ जानी चाहिए। आप है। रात के 2 बजे सो रहे हो, 3 बजे सो रहे हो, क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना, हाँ, वो मतलब कहने को है कि ये ट्रैवल कंपनी का काम कर रहे हैं, बट इट्स अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। आई अंडरस्टैंड। कोई अपने पे ट्रस्ट, कोई आप पे ट्रस्ट करके या अब तो हम अपनों को जैसे- भेजता है या खुद बिल्कुल, जाता है। अब देखिए करण जी, हम लोग लेडीज ट्रिप भी करवाते हैं, ठीक है? ओके। हाँ, अब लेडीज ट्रिप हम केरला की भी करवाते हैं, कर्नाटका की भी करवाते हैं, दुबई की भी करवाते हैं, हाँ, ठीक है? सबसे बड़ी सिक्योरिटी चीज मैटर करती है। हाँ, तो हमारे एक एक ड्राइवर, एक एक गाड़ियां, हाँ, सब कुछ वेरीफाइड होती है। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द कार्स, 99.9% कार्स आर जीपीएस enabled। ओके, हाँ, ठीक है। सो पूरा ट्रैकिंग सिस्टम होता है ताकि हम कस्टमर के एक्सपीरियंस को कहीं से कहीं तक खराब ना हो। ये हमारा मेन फोकस रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता था कि कोविड-19 में जी। मतलब जब मैंने देखा कि एक समय आया था, अ, बहुत ज्यादा लोगों पे आपदा आने वाली थी या आनी शुरू हो गई थी या कुछ से, तब वो क्या दौर था? उस टाइम आपने क्या किया था? कैसे अपनी कंपनी को संभाला? कैसे क्लाइंट्स को संभाला? आई एम श्योर लॉसेस भी शायद हुए होंगे। जी, वो तब क्या क्या हुआ था? शुरुआत से कुछ बताना चाहोगे इस बारे में? देखिए करण जी, हम एज ए ईजो ट्रिप हम थोड़ा मार्केट में ग्रो तब होने लगे थे, ये 2019 की बात है। मतलब 2019 के मिड में ना हम थोड़ा सा ग्रोथ वाले उस पे प्रोसेस पे आ गए। जा रहे थे। ठीक है। 2020 मार्च तक आपका लॉकडाउन लग गया, और राइट। लॉकडाउन ऐसा था कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, आपको मुझे किसी थर्ड पर्सन को कुछ किसी नहीं को भी नहीं पता। पता था, गवर्नमेंट को भी नहीं पता था। हाँ, और कभी दुनिया में कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ट्रैवल सबसे पहले बंद होगा, राइट? कोई भी, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री को तो कहा जाता है कि कुछ भी बंद हो जाएगा, ट्रैवल नहीं बंद हो सकता। हम्म। लेकिन ये एक ऐसा सिचुएशन था हाँ, जहां सब कुछ First भले ही hit- चल सकता था, लेकिन हाँ। सबसे पहला क्या था कि आपको ट्रैवल बंद करवाना है। हाँ, तो वो और मेरी जैसे काफी कंपनीज के लिए चैलेंजिंग जॉब था, हाँ, और ऑब्वियसली एयरलाइंस के लिए भी था, होटल्स के लिए, हर सेक्टर के लिए था। हाँ, प्रॉब्लम वहां आई जब क्लाइंट्स के पैसे फंसने शुरू हो गए। हाँ, और फंसने इसलिए शुरू हो गए क्योंकि हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, हाँ, और हमारे जो क्लाइंट्स थे उनके हाँ। भी काफी पैसे फंसे थे। हाँ, और हमने भी, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम डिपॉजिट पे बुकिंग्स करते हैं, तो क्लाइंट ने एक इनिशियल अमाउंट दिया, हाँ। हमने आगे एज अ टोकन अमाउंट दे दिया कि भाई बुकिंग इज कंफर्म। ओके, तो जो आप एडवांस लेते हो वो आप आगे दे देते हो as it is। बिकॉज सर्विस तभी मिलेगी ना सर। ठीक है, आप अपने मैं प्रॉफिट्स credit- पहले नहीं लेते। मैं नहीं लेता, हाँ। हमारी कंपनी नहीं लेती। हमारी कंपनी का सीधा असूल है, पैसा आया हाँ। जो बनता है डिपॉजिट, जिससे ना बुकिंग कल को कैंसिल हो, हाँ। ना अप एंड डाउन साइड ड्यूरिंग द ट्रिप, आप एडवांस दे के चलो। ठीक है, तो यू मेक योर पेमेंट्स इन एडवांस। जी, क्लाइंट का पैसा आया, हमने आगे वेंडर को दे दिया। ठीक है। हमारे पास ऑब्वियसली कुछ परसेंटेज रहता है, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज वेंडर को चला जाता है। ठीक है। तो उस सिनेरियो में भी यही हुआ था सर कि काफी पैसे वेंडर्स के पास फंसे हुए थे, जो हमें क्रेडिट मिला, और वेंडर्स ने भी काफी सपोर्ट किया, और क्लाइंट्स भी उस सिचुएशन में थे, बहुतों की नौकरी जा चुकी थी, बहुतों को सैलरी बंद हो गई थी। हाँ। तो उस सिचुएशन पे हमारी कंपनी ने अपनी तरफ से रिफंड प्रोसेस किया था। ओके। एंड हमारे काफी ऐसे गेस्ट हैं जो हाँ। इस पॉडकास्ट को सुनेंगे या सुन रहे होंगे, डेफिनेटली। तो इस चीज से अब तो आपके following बहुत ज्यादा है। रिलेट कर पाएंगे, हाँ। क्योंकि ये चीज हमने किया था। हाँ। हमने तो आपने अपनी पॉकेट से बेसिकली जी जिनके रिफंड्स नहीं भी आए उनको भी प्रोसेस किया। जी, हमने रिकवर बाद में किया, धीरे धीरे। हाँ। जो हो पाया रिकवर किया, जो नहीं हो पाया हाँ। वो हमने छोड़ दिया। हम छोड़ना ही था, क्योंकि वो आप कहीं से Obviously- निकाल ही नहीं obviously सकते। लोग बोलते थे ट्रैवल एक ऐसी इंडस्ट्री है कि कभी बंद ही नहीं हो सकती, जी, बट कोविड ने उसको भी सबसे पहले उसी को बंद करवाया। तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आई थी? कुछ पैसे वैसे मरे थे कि कमाए थे? क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत कमाए पैसे। सर, हमने एक भी गेस्ट का पैसा नहीं मारा, हाँ। और जब ये पॉडकास्ट लोग सुनेंगे तो हमारे गेस्ट इस चीज से रिलेट भी कर पाएंगे कि जिनके जो पैसे फंसे थे, ओके, उनको हमने दिलवाए। ठीक है। पूरा नहीं दिलवाया होगा, लेकिन 80% किससे दिलवाए? 70% खुद से दिए। ओके। जो थोड़ा बहुत एयरलाइन से आना था वो आए, हाँ। बाकी खुद से दिए। मतलब जो आपके वेंडर्स थे
हाँ जिनको आप बहुत बता रहे थे आप प्रीपेमेंट करते देखिए हैं, तो वेंडर्स ने क्या किया, वेंडर्स ने होटल्स ने हमें क्रेडिट नोट दे दिया। कुछ कुछ वेंडर्स ने पैसे दिए थे। मैं आपको सही बताऊं तो जी एक हाँ। आध वेंडर थे हाँ, जिन्होंने पैसा दिया था, ठीक है। लेकिन बाकी के जो वेंडर्स थे उन्होंने क्रेडिट दिया था। और ये क्रेडिट का जो हाँ, सिस्टम शुरू हुआ वो एयरलाइन ने शुरू किया था, ओके। क्योंकि एयरलाइन भी रिफंड दे रही थी हाँ, इन द मोड ऑफ क्रेडिट, हाँ। कि आप जब शुरुआत होगी एयरलाइन को, आप ये क्रेडिट यूज करके यू कैन। तो ये क्रेडिट आपको मिला था कि आप किसी भी क्लाइंट को दो, कि जिस क्लाइंट के नाम पे क्रेडिट इशू होना चाहिए था उसी के नाम पे हुआ? देखिए फ्लाइट का तो जिसके नाम पे इशू होगा उसी को और मिलेगा। वेंडर्स का? वेंडर्स का तो हम नाम चेंज करवा सकते हैं ना होटल्स में। ठीक है। तो ओके, तो फिर आपने पैसे अपनी जेब से दिए जब तक, क्योंकि लोग तो क्रेडिट के वेट नहीं करेंगे। बिल्कुल उस टाइम तो सबको पैसों की बहुत सबको। ज्यादा प्रॉब्लम थी, राइट राइट। तो तब आपने अपने पास से सबको पैसे दिए? जी करण जी बिल्कुल, लोन लेके देने पड़े। लोन लिया? क्योंकि उस टाइम पे हम ग्रोथ पे जा रहे थे। कौन सा लोन लिया था? पर्सनल लोन ही लिया था, बिजनेस लोन पर्सनल लोन यही चल रहा था। ठीक है, तो लोन मिल गया था कोविड में? मिल गया था सर, कंपनी प्रोफाइल अच्छी थी थोड़ी। गुड पेमेंट मास्टर हो। हाँ तो मिल गया था, बैंक ने सपोर्ट किया, ठीक उससे है। हमने अपने क्लाइंट्स को सपोर्ट किया। कौन सा बैंक है हमें भी बता दो, हम अपने व्यूअर्स को बता देंगे। बिल्कुल सर, पॉडकास्ट के बाद डेफिनेटली बताऊंगा। ठीक है, नो वरीज। तो जब अपनी जेब से देना पड़ा, लोन लिया, तो आपकी अपनी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं हुई उससे? क्योंकि आपने बताया तब आप जस्ट ग्रो करना स्टार्ट ही हुए थे और उधर से आपको लोन लेना पड़ रहा है और इधर से ट्रैवल भी बंद हो गया। सर 2020 में ड्यूरिंग द कोविड टाइम मेरी डॉटर हुई। अच्छा, हाँ। ओके। तो ऑब्वियसली खर्चे तो सबके होते हैं ना। तो सिचुएशन मतलब लाइफ में हैप्पी मोमेंट भी चल रहा था और बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा था कोविड वाला, तो वो सिनेरियो था। लेकिन ऊपर वाले की दया से सब कुछ पॉजिटिव आपको हुआ था कोविड? हाँ हुआ था ना। हुआ था? बिल्कुल हुआ था। आपको नहीं हुआ था? नहीं, मुझे नहीं हुआ था। सही आपका। मैं घर से नहीं निकला। नहीं हमें तो निकलना पड़ता था। ठीक है, नहीं अच्छा किया, वेरी गुड। जी। तो ओके, पोस्ट कोविड फिर सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया? मतलब पैसे भी दे दिए, वो क्लाइंट्स वापस आए बिल्कुल आए जिनको सर, दिए थे? बिल्कुल आए और हमारा धंधा बढ़ा भी। मतलब आप मानोगे नहीं, कम से कम 50 टाइम्स हमारा बिजनेस बूम किया। ओके, पोस्ट कोविड? पोस्ट कोविड वो फिर इसीलिए हुआ क्योंकि आपने पैसे जल्दी वापस कर दिए लोगों के? पैसे जल्दी, जब जो भी देने थे दिए, ठीक है। वो तो गेस्ट आए ही आए। कोई ऐसा लेकिन है जिसके उन्होंने नहीं दिए? खुद के ही है जो बैंक्स बैंक के नहीं दिए क्या अभी तक? नहीं दे दिए सर, मैं दे वैसे दिए। बता रहा हूँ, सबके दे दिए थे। अगर नहीं दिए होते तो आज के डेट में हम यहाँ तक पहुंचे भी कोई नहीं केस चल रहा है आपकी कंपनी पे? अभी तक तो नहीं है कस्टमर एक का। भी केस नहीं है? कस्टमर कितने साल हो गए आपकी कंपनी को? सर हमारी कंपनी को हो गए हैं 8 साल। कंप्लीट? यस सर। कौन सी डेट को हुए थे कंप्लीट 8 साल? आपका हुआ था 18 अगस्त। 18 अगस्त अभी? Right. 2024? हाँ जी। ओके, नाइस। ठीक है, 8 साल। 8 साल में एक भी केस नहीं हुआ? हुआ अभी नहीं तक कि अब पेंडिंग नहीं है? सर हुआ ही नहीं अभी तक। हुआ ही नहीं? नहीं करण जी अभी तक सर नहीं आप तो बहुत शरीफ एंटरप्रेन्योर हो फिर। बस यही है, फादर ने डिसिप्लिन स्टार्टिंग से सिखाया, इंटेग्रिटी सिखाई थी। Amiced। हाँ तो उस चीज को हम फॉलो करते हैं और हाँ। मेरे को लगता है कि अगर आप सही तरीके से और अपने फंडामेंटल्स को आप सही रखते हो, अपने प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हो, तो बिजनेस हो जाता है। एज अमिकेड कौन सी जगह देखी आपने इंडिया में? मैंने राजस्थान एक्सप्लोर किया हुआ है, ओके, केरला एक्सप्लोर किया हुआ है, उत्तर प्रदेश एक्सप्लोर किया हुआ मतलब है। नॉट इन ट्रेवल इंडस्ट्री, मतलब पहले हाँ, अपनी फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ में। हाँ हाँ हाँ। ओके, जम्मू राजस्थान में, जम्मू एंड राजस्थान कश्मीर की है कुछ मेमोरीज? काफी मेमोरीज है, तब तो हम छोटे हुआ करते थे, तो स्कूल वाली मेमोरीज हैं, डेफिनेटली है। दोस्त हैं पुराने? बिल्कुल है, बिल्कुल है, टच में है। टच में है अभी भी? हाँ जी बिल्कुल है। कितने साल हो गए? सर आप ये समझ लो ना सर, वो दोस्त हमारे 18 20 साल 22 साल 25 साल पुराने दोस्त हैं। एक ना कहावत है, मेरे एक नोन है, अंकल हैं, थोड़े बुजुर्ग हैं जी। उन्होंने मुझे बताई थी कि जिस इंसान का दोस्त और जिस इंसान का सर्वेंट ये पुराने हो, वो इंसान लाइफ में ना तो धोखा खा सकता है और ना ही धोखा दे सकता है। दोस्त होते हैं ना संभालने के लिए। संभालने के लिए दोस्त हैं, जी। और धोखा इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसके रिलेशंस, उसकी मेमोरीज में और उसका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाता है कि वो कभी भी किसी को धोखा नहीं देता। राइट।
तो ये बहुत अच्छी बात है, आपके दोस्त पुराने हैं, जी। बहुत अच्छी बात है। तो अब आपने बताया कोविड का, बताया कोविड के बाद बताया, तो अब आपने बताया 50% से ऊपर का आपको जंप मिला कोविड के बाद। हाँ बिल्कुल मिला, तो तब प्रॉफिट्स में भी जंप आया था और रिकग्निशन भी मिला। ओके। हाँ, हमें सिलिकॉन इंडिया मैगजीन की तरफ से इन हाँ। 2022 वी आर इनटू द टॉप 10 ट्रैवल स्टार्टअप ओके, टॉप 10 ट्रैवल स्टार्टअप्स इन इन इंडिया। इंडिया, इन इंडिया। दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। तो जब आप जॉब करते थे, जी। कितनी सैलरी थी आपकी इनिशियल जॉब? 2,500-3,000 पर डे? नहीं सर, मंथली थी। मंथली थी? हाँ करण जी, जब मैं कैफे कॉफी डे में, अब आपको बता ही देता हूँ, हाँ। कैफे कॉफी डे में जब मैं काम करता था ओके। और साथ ही साथ डिप्लोमा कर रहा था। क्या करते थे कैफे कॉफी डे में? कॉफी बनाता था बस बनाते थे? और फिर सफाई भी होती थी रात में। अच्छा, सारे काम किए हुए हॉस्पिटैलिटी के, सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड। सब कुछ किया हुआ? हाँ, जड़ से जानते हैं सर्विस इंडस्ट्री को कैसे। बर्तन धोने पड़ते थे? बिल्कुल धोने पड़ते थे, सर्विस भी करनी पड़ती थी? बिल्कुल करनी पड़ती थी। तो तब से लेके अभी तक जी एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, जी। आप में क्या चेंज आया? मेरे को चेंज ये आया है कि मेरा विजन बढ़ता गया। हाँ। ठीक है, चेंज ये आया है कि मुझे और कुछ अच्छा करना है अपने लिए भी। ऐसे ही तो कमा रहे हो, अच्छा क्या कर रहे हो? नहीं, पैसा कमाना तो देखिए, पैसा तो कमा ही रहे, हाँ। पर पैसे कमाने से ही सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। तो आपके लिए सेटिस्फैक्शन क्या है? मेरे लिए सेटिस्फैक्शन ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकूं, मेरा Okay. फोकस ही है। और कितने ऑफिस हैं आपके अब? हमारे 2 ऑफिस हैं। 2 ऑफिस हैं, जी। ठीक है, ऑलराइट। तो एम्प्लॉयज, आपने बताया आप एम्प्लॉय भी रहे हो, आपने एक कैफे कंपनी में भी काम किया है, आपने ट्रैवल इंडस्ट्री में भी बहुत जॉब करी है, तो आई एम श्योर आपको पता है कि आपको एम्प्लॉयज को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि यू योरसेल्फ बीइंग एन एम्प्लॉय वंस, नाउ इफ यू सी समबडी इज वर्किंग फॉर यू और फॉर योर कंपनी, तो आप कैसे अपने एम्प्लॉयज को डील करते हो? सर हमारा काफी ओपन कल्चर है करण जी। हाँ। मैं भी उनके साथ, उनके बीच बैठ के काम करता हूँ, तो Okay. ऐसा नहीं है कि कोई, आपने अपना सेपरेट ऑफिस नहीं बनाया हुआ? नहीं, कैबिन है ऑब्वियसली, मीटिंग्स के लिए होती है वो तो cabin। मीटिंग्स के लिए सभी का हाँ, होता है, apart from that। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपनी टीम के बीच में रहता हूँ। हमारे 2 हाँ। ऑफिसेस हैं। हाँ। जब भी जहां पे भी रहता हूँ, टीम के बीच में रहता हूँ, उनकी प्रॉब्लम सुनता हूँ, हाँ। समझता हूँ, जो प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है हाँ। उस पर हम काम भी करते हैं मिलके। एज अ टीम हम ग्रो करते हैं। तो फैमिली को टाइम कब देते हो? फैमिली को भी टाइम मिल जाता है। मिल जाता है बिल्कुल कि मिलता बस है। पैसों पे फोकस है? नहीं, सिर्फ पैसा फोकस नहीं है अभी, तो फोकस ये है कि कंपनी को और कैसे ग्रो करना है। ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आप टाइम नहीं दोगे तो जो लूप होल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो आप छोड़ नहीं सकते उनको। समय के साथ साथ जैसी चीजें आती रहती है, हर्डल्स आती रहती है, आपको साथ ही साथ रिजॉल्व भी करने होते हैं। जी। मोदी जी ने एक ट्रैवल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा गिफ्ट भी दिया था और झटका भी दिया था। वो चले गए थे लक्षद्वीप, जी बिल्कुल गए थे। थोड़ी देर टहले, थोड़ी देर कुर्सी डाल के बैठ गए। हाँ जी, हाँ जी। एक कंट्री का हुक्का पानी बंद कर दिया था। तो क्या हुआ था उस बारे में कुछ बता सकते हो? कुछ है जानकारी है उसके बारे में? हाँ, कुछ पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस थी। ठीक है, पॉलिटिकल। मोदी जी ने तो पॉलिटिकल तो किया ही नहीं कुछ, वो तो जाके अपने देश में एक कुर्सी डाल के बैठ गए थे बीच में शांति से। मोदी जी कुछ भी करे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होता ही है। ठीक है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव भी था, पॉजिटिव नेगेटिव भी था। नेगेटिव उनके लिए था, किनके लिए? जिस कंट्री जिनके टूरिज्म कम, जिनका टूरिज्म कम हो गया, धंधा पानी। हमारे देश के लिए तो अच्छा ही था। हमारे देश के लिए अच्छा था, बिल्कुल था। आपने फिर उस टाइम कुछ बुकिंग्स भी करी होंगी लक्षद्वीप की। देखिए अभी वो थोड़ा ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, अभी चीजें और भी वहां पे सॉर्टेड होनी है इन टर्म्स ऑफ होटल, ट्रांसपोर्टेशन। पहले से और अभी में है कुछ चेंजेस लक्षद्वीप में? हाँ, चेंजेस तो हो रहे हैं, फ्लाइट्स चलनी शुरू हो गई हैं कोची से। ठीक है, सो वीकली फ्लाइट्स आर देयर एंड होटल्स भी वहां पे आ रहे हैं। तो ग्रोथ तो है, आने वाली अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है लक्षद्वीप में। महाकुंभ आ रहा है, कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी तो यूपी सरकार कर रही है। आपके पास भी गेस्ट आते होंगे आउट ऑफ इंडिया, जो इंडिया आना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, इंडिया में आना चाहते हैं बाहर से, अदर कंट्रीज से। जी। तो आती हैं आपके पास इंक्वायरीज महाकुंभ के लिए? हाँ आती है, बिल्कुल आती है।
आती हैं। जी। तो मैंने सुना है अवेलेबिलिटी का बहुत इशू है, तो कैसे मैनेज करते हो आप चीजों को? देखिए अवेलेबिलिटी का प्रयागराज में इशू है, लेकिन आसपास जैसे बनारस हो गया, ठीक है, फिर मतलब उसी के आसपास और भी लोकेलिटीज है, द गुड नंबर ऑफ होटल्स आर अवेलेबल। ओके, टाइप्स हैं आपके पास? बिल्कुल टाइप्स है हाँ। जी। तो आपको प्रायोरिटी मिलती है उन टैब्स में, क्योंकि आपसे बड़े बड़े जाइंट्स भी बैठे हैं मार्केट में, तो आपको नहीं लगता कि आपसे पहले वो कैप्चर कर लेते होंगे जगहों को? कैप्चर करते हैं, पर बेचेंगे तो कहीं ना कहीं। हाँ। तो बेच इस इंडस्ट्री में एक दूसरे के सपोर्ट से ही काम चल रहा है। बड़ी कंपनीज भी हमारा सपोर्ट लेती है, हाँ। हम भी बड़ी कंपनीज का सपोर्ट लेते हैं। हाँ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कॉम्पिटिटर है तो एक दूसरे का सपोर्ट नहीं लिया जा रहा। यहाँ बड़ी कंपनीज भी हम जैसी कंपनीज का सपोर्ट लेती हैं, जो आप मल्टी बिलियनर कंपनीज की बात कर रहे हो, हाँ। और हम भी उनसे सपोर्ट लेते हैं। ओके, इट्स गिव एंड तो टेक। आपके जो वेंडर्स हैं और जो उनके वेंडर्स हैं जी, तो आपके तो फिर मतलब आपके भी सेम लेवल के वेंडर्स हैं? सिमिलर, इट्स नॉट, मतलब हमारे कुछ ऐसे वेंडर हैं जो उनके वेंडर से काफी अच्छे हैं। ओके, हाँ, ठीक है। क्योंकि हमारा रूल है करण जी, हाँ। हम क्रेडिट पे काम नहीं करते। ओके, बड़ी कंपनीज का क्या है, बट फिर भी थोड़ा बहुत क्रेडिट तो लेना ही पड़ता होगा रूटीन में। करण जी, जहां क्रेडिट का बात आ जाता है ना, वहां पे सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज होती ही होती है। हाँ। ओके, ठीक है। ठीक है, अगर आपको अपनी सर्विस की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, हाँ। तो पेमेंट आप अपफ्रंट ही लेके चलिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी ड्राइवर के पास पैसे पहले चले जाएंगे तो वो दिस इज द की टू सक्सेस। तो जितने भी नए ट्रैवल एंटरप्रेन्योर्स हैं तो उनको ये हम गिव अवे आज के सेशन में दे सकते हैं कि अगर क्रेडिट नहीं लोगे तभी कंपनी चला सकते हो। नहीं, कंपनी तो वैसे भी लोग चला ही रहे, हाँ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है, राइट, हर कोई इस इंडस्ट्री में आ रहा है, और बहुत सारे लोग चले भी गए। तो अगर टिकना है तो अपने गेस्ट को तो अपने साथ रखना पड़ेगा ना, अपने क्लाइंट्स को तो अपने साथ रखना पड़ेगा। वो तभी रहेंगे जब आपका सर्विस में 0% एरर भी ना हो। गवर्नमेंट आपको कैसे हेल्प करती है इसमें? ट्रैवल इंडस्ट्री मैंने देखा आजकल बहुत स्टेट्स एडवर्टीजमेंट कर रही हैं। गुजरात से भी स्टार्ट हुआ था, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। गुजरात है, राजस्थान है, अब तो बिहार भी अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, प्लस बाहर की कंट्रीज इंडिया में आके रोड शोज करती हैं हम जैसी कंपनीज के साथ। तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट। आपने किया कोई रोड शो? बिल्कुल किया है। कहाँ पे किया था? हमने दुबई का रोड शो किया हुआ है। कहाँ पे किया था? हमने सीपी में किया था, दिल्ली में। दिल्ली में, सीपी में। ओके, तो क्या क्या मतलब पब्लिक कुछ आती है, पार्टिसिपेट करते हैं लोग उसमें? इसमें बेसिकली बाहर की कंट्रीज और इंडियन कंपनीज ये एक दूसरे के साथ मिलकर प्लान आउट करती है कि उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को हम कैसे प्रमोट किया जाए। ओके, हाँ, ठीक है। तो कुछ बेनिफिट मिलता है कि ऐसे? बिल्कुल बेनिफिट तो मिलता है ना, बेनिफिट मिलता है। होटल की डील्स मिलती हैं, लोकल वेंडर्स मिलते हैं, लोकल सपोर्ट मिलता है, वीजा का सपोर्ट मिलता है, उसके बाद ऑन ग्राउंड असिस्टेंस का मिलता है, गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट टाई अप करने का सपोर्ट मिलता है। तो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं हमें, राइट, आप टू गिव अ बेटर एक्सपीरियंस हमारे क्लाइंट्स को देने के लिए। अब क्या सजेस्ट करते हो लोगों को इस पॉडकास्ट के थ्रू, कैसे जब वो एक ट्रैवल के लिए सोचते हैं कि हाँ मैं शायद दुबई जाना चाहता हूँ, या मैं यूरोप जाना चाहता हूँ, या मैं किसी भी कंट्री में जाना चाहता हूँ, तो उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आजकल मैंने देखा है मेजर चैलेंज जो लोगों को आ रहा है दैट इज ऑफ स्कैम एक आजकल का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, जिसमें स्पेशली जो ओल्ड एज लोग हैं, जो यंगस्टर हैं, वो फिर भी उस चीज को समझ लेते हैं जी। जो ओल्ड एज लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, या मे बी पीपल हु आर अबव 40-45 जो टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा अवेयर नहीं है या अनटच्ड हैं कुछ लोग, या थोड़ा कम अवेयरनेस रखते हैं टेक्नोलॉजी से। तो आप क्या सजेशन देते हो कि एक इंसान को क्या करना चाहिए ट्रैवल बुकिंग के लिए और इन स्कैम से बचने के लिए? देखिए, स्कैम्स तो लिटरली बहुत ज्यादा इंडिया में शुरू हो चुके हैं, और स्कैम हर फील्ड से रिलेटेड है। इंडिया में होता है, बाहर भी होता है? बाहर का मैं तो इंडिया के बारे में आपको बताऊंगा फिलहाल। ठीक है, तो इंडिया में काफी स्कैम्स हो रहे हैं, और जस्ट नॉट अबाउट कि ट्रैवल से रिलेटेड हो रहे हैं, और भी काफी चीजों से रिलेटेड स्कैम्स हो रहे हैं। तभी हमारी गवर्नमेंट आजकल कॉलर ट्यून्स पे आप सुन रहे होंगे, सतर्क रहिए, राइट। सतर्क रहने के दो, गवर्नमेंट तो बहुत एडवर्टाइज कर रही है इसके लिए, आप कॉल करते हो तो पहले ही यार। क्योंकि एक अच्छा प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्कैम में गवर्नमेंट का जा चुका है।
मतलब लोगों के पैसे स्कैम में जा चुके हैं, एक अच्छा अमाउंट, ओके, लाखों करोड़ों का अमाउंट आप कह सकते हो। कितने लाख करोड़ के होंगे आपके हिसाब से अंदाजा? देखिए जब मैं लास्ट टाइम देख रहा था तो अप्रोक्सीमेटली जो मुझे सुनने में आया था अराउंड 2 लाख करोड़ समवेयर इन लास्ट 2 years में स्कैम में जा चुका है। स्कैम में लोगों के पैसे गए। तो एक ही चीज है, आप कैसे कंपनी को आप देखोगे कि वो कंपनी लेजिटिमेट है भी कि नहीं है, राइट? क्या क्या करना चाहिए लोगों को, एक कुछ पॉइंटर्स में, क्विक पॉइंटर सही है। आप अपने लाख रुपए खर्च कर रहे हो हॉलीडे पे, ठीक है, आपका पूरा हक बनता है उस ट्रैवल कंपनी के बारे में जानने का, ठीक है। सबसे पहले गूगल रिव्यूज चेक कीजिए, ठीक है। उसके बाद उनका प्रोफाइल मंगवाइए कि आपकी कंपनी की प्रोफाइल क्या है। अगर जो भी अच्छी कंपनी होगी उनका अपना प्रोफाइल होगा, वो प्रोफाइल चेक कीजिए। उनका जीएसटी नंबर लीजिए, ये देखिए कि वो जीएसटी टाइम पे फाइल कर रहे हैं नहीं कर रहे और कितने साल से कर रहे हैं, क्या बीच में गैप्स है, क्या है। उससे आपको एक बट हर इंसान ये सब नहीं कर सकता शायद। अगर आप किसी एक लेमैन को जीएसटी के रिटर्न्स दिखाओगे जो जॉब करता है, मे बी उसने तो कभी ये भी नहीं देखा होगा जीएसटी रिटर्न होती है, तो गूगल में आप सिर्फ आप डालो कंपनी का ईजो ट्रिप जीएसटी रिपोर्ट, आपको पता चल जाएगा कि क्या इस कंपनी की रिपोर्ट है। आजकल तो गूगल सब कुछ आपको बता देता है ना, ऐसा कुछ भी छुपा नहीं है, इतना भी टेकी नहीं है कि लोग कर नहीं सकते। लोगों को पता नहीं, अगर पता होगा। अगर मैंने कुछ डिटेल्स आपके कस्टमर केयर पे कॉल करी, आपने मुझे डिटेल्स भेज दी और मैं कोई स्कैम अगर करना चाहता हूँ, तो मैं तो वो डिटेल्स, मान लो मैं कोई स्कैम कर रहा हूँ, तो मैंने आपकी कंपनी की डिटेल्स ली, किसी और ने मुझे पूछा, मैंने वही डिटेल्स उसको भेज दी, तब कैसे वो सामने वाला बंदा वेरीफाई करेगा? देखिए मेरी कंपनी के नाम पे अगर कोई स्कैम कर रहा है तो वो तो सिचुएशन ही डिफरेंट होगी ना। वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा? यही तो मेरा क्वेश्चन है कि वो आइडेंटिफाई कैसे, क्लाइंट आइडेंटिफाई कैसे करेगा? यस, कि जिसने मुझे डिटेल्स भेजी वो असली में ईजो ट्रिप का एम्प्लॉय है या फिर वो एक स्कैमर है। वेरी सिंपल सर, हमारे गूगल पे हमारा टोल फ्री नंबर है, आप वो टोल फ्री नंबर डायल कीजिए, कोई भी एक बंदा फोन उठाएगा, जिससे भी आपकी बात चल रही है, आप उनको बोलिए कि उस नंबर पे कॉल ट्रांसफर करें। ठीक है, तो आप ईमेल्स भी करते हो? बिल्कुल, हम ईमेल्स करते हैं, व्हाट्सएप पे भेजते हैं डिटेल्स, जो भी एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है वो सारा हम फॉलो करते हैं। एंड हाँ, डोमेन हमेशा ये चेक करें कि आपके पास कोई XYZ ईमेल आईडी से मेल ना आए। हमेशा कंपनी का एग्जांपल, जैसे कि अगर आपके पास हमारी कंपनी से मेल जा रहा है तो holidays@ezotrip.com या holidays@ezotrip.in, ठीक है, डोमेन शुड बी देयर, क्योंकि डोमेन आपका कोई हैक नहीं कर सकता, राइट? जीमेल के अकाउंट्स, याहू के अकाउंट्स तो डोमेन ही हैक हो गया, फिर तो पूरा डेटा ही, फिर तो कंपनी का सारा डेटा ही हैक हो गया ना एक तरीके से। तो ये इजी वे है। ठीक है जी। तो आप क्या समझते हो, गवर्नमेंट को इस चीज को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, स्कैम्स को रोकने के लिए? गवर्नमेंट ऑलरेडी इनिशिएटिव्स उठा रही है, कुछ इनिशिएटिव्स हमें उठाना है एज अ पीपल ऑफ इंडिया, और हमें थोड़ा सा एजुकेट होना है, जो कि गवर्नमेंट हमें कर भी रही है। और आज के डेट में सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं जब वो एक बुकिंग बनाते हैं ट्रैवल करने के लिए? देखिए, आप ऑनलाइन बुकिंग की बात कर रहे हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी? देखिए, ऑनलाइन तो मिस्टेक हो ही जाती है, हर बंदा इतना परफेक्ट होता नहीं, मेरे से भी हुई है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। मिस की जगह मिस्टर लगा दिया, मिस्टर की जगह मिसेस लगा दिया, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम में डाल दिया, लास्ट नेम फर्स्ट नेम में डाल दिया, या मुझे मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट बुक करनी थी 18 तारीख की, मैंने कर दी 20 तारीख की। तो ये सारी सिचुएशंस आती हैं। तो यही है, एम्प्लॉय से भी गलती होती होगी, हम सही कर ले। हमारे पास ट्रैकिंग सिस्टम है ऐसा कि ट्रैकिंग सिस्टम यही है कि हम जो भी कस्टमर हमें अपने आईडी प्रूफ्स देते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर है, हम उसमें डालते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस आईडी से नाम उठा लेता है। ठीक है, तो मतलब तो ह्यूमन एरर खत्म हो गया। ईजो ट्रिप जो है वो एरर्स होने नहीं देगा, नहीं होने देगा, और होगा तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, वी टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, कितना भी लॉस हो, कितना भी लॉस हो, कितना पक्की बात है, पक्की बात है, आजमा के देखिए। ठीक है, बिल्कुल। तो मान लीजिए एक सिचुएशन है जिसमें एक इंसान आपके पास आया कि सर मैं आपकी वेबसाइट पे गया, मैंने तो फ्लाइट बुकिंग कर दी जी, लेकिन मेरा नाम गलत डल गया, मुझे स्पेलिंग गलत डल गया जी, अब वो जा तो सकता नहीं गलत स्पेलिंग पे जी। उस सिचुएशन पे आप क्या करते हो? और वो नॉन रिफंडेबल बुकिंग है उसकी,
देखिए अलग अलग सिनेरियोज, अब मैं कंपनी नहीं, इस सिनेरियो में आप कस्टमर को बोलोगे सर ये आपका लॉस है, या आप कुछ उसको हेल्प करोगे? नहीं, बिल्कुल हेल्प करेंगे। अगर मैं उसको बिल्कुल ही बोल दूं ये आपका लॉस है, आप करोगे, तो यार वो आगे से मुझे पूछेगा भी नहीं ना, कभी हमारे पास नहीं आएगा, राइट? देखिए क्या हेल्प करोगे जो गलती हो गई, ऑब्वियसली एयरलाइन की जो पेनल्टीज है, जो कैंसिलेशन फीस है, वो तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन एज ए ह्यूमन, ठीक है, हम उनको बोलते हैं कि यू हैव जस्ट, आप रिलैक्स हो जाओ, गिव अस सम टाइम, ठीक है, जो आपसे हुआ इट्स नॉट अ मिस्टेक, ये और किसी से अगर हम भी होते तो शायद हमसे भी मिस्टेक हो सकता था, तो विल डू आवर बेस्ट। फिर उसके बाद हमारी टीम अपना काम करती है, एयरलाइंस को कॉल करना, चेंजेस करवाना या टिकट्स वॉइड करवाना, फुल रिफंड लेना, प्रोसेस है। और ऊपर वाले की कृपा है कि हम जितनी बार भी इन चीजों में फंसते हैं, वहां से भी हमें हेल्प हो जाती है, और हम क्लाइंट को उनका जो होना चाहिए रिफंड भी मिल जाता है। मतलब 90% केसेस में तो हम करवा ही लेते हैं, 10% हम भी भगवान नहीं है, बट हाँ 90% केसेस हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है जी। फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है? जॉब करी, ग्रेजुएशन भी बीच में छोड़ दिया आपने, लेकिन आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया, कुछ गालियां वालियां तो पड़ती होंगी पहले? हाँ, जब स्ट्रगल टाइम चल रहा था तो ऑब्वियसली क्या बोलते थे घर वाले? घर वाले बोलते थे यार तू अच्छा खासा 70-80 हजार रुपए कमा रहा है, तू कहाँ बिजनेस के, हमारे खानदान में किसी ने बिजनेस के बारे में सोचा नहीं, तू कहाँ बिजनेस में घुस रहा आपके है? खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया? नहीं, मेरे खानदान में सारे जॉब वाले हैं। अभी तक भी? अभी आपके अलावा? मेरे अलावा पिछले लास्ट की 2 पीढ़ियों में, 3 पीढ़ियों में किसी ने बिजनेस नहीं किया, किसी एक ने भी नहीं? किसी एक ने भी नहीं। आपके अंदर ये कीड़ा कैसे आ गया? आपने बोला मेरे अंदर एक कीड़ा था एंटरप्रेन्योर बनने का, वो कैसे आया? मैंने अपने फादर को स्ट्रगल सोच लो आराम से सोच लो, नहीं कोई नहीं, बात नहीं। देखा है मैंने ना, फैमिली स्ट्रगल, ये चीजें प्रैक्टिकली शिफ्टिंग बहुत करी है। शिफ्टिंग करी है, वही आप समझ सकते हो कि शिफ्टिंग नहीं करना चाहता था और स्टेबल होना चाहता था। अब फैमिली प्राउड करती है? करती होंगी, करती होगी, बताते नहीं आप? उनका बड़प्पन है, नहीं बताते। अब गालियां पड़ती हैं? कम पड़ती हैं अब। मतलब पड़ती है अभी भी? हाँ, ओवर टाइम काम करोगे तो पड़ेगी ना यार। थप्पड़ खाया मम्मी से? किस चीज के लिए? वैसे ही? ओवर टाइम के लिए? नहीं, कैसे कभी भी? अब तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, अभी भी खाया? हाँ, खा लेते हैं। अच्छा लगता है? हाँ, उनके दिल को तसल्ली मिल जाती है तो खा भी लेते हैं। हमारा काम है सबको सेटिस्फाई करना, भले वो कोई भी हो, जिसको जिसमें खुशी मिले, कोशिश करते हैं कि वो उनको मिल जाए। कस्टमर इतना रुला देते हैं, 2-4 घर वाले भी लगा देंगे तो क्या? आदत होगी। कोई आया है परेशान करने वाला कस्टमर? हाँ जी, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। कोई दुखी इंस्टेंस बताओ। किसी ने बहुत परेशान किया हो? किया था, आपने बोला था ना केस वेस हुआ, तो केस भी हुआ था। अच्छा। लेकिन वो ठीक है, बाद में कस्टमर भी समझ गया कि इसमें ईजो ट्रिप की कोई गलती नहीं है। क्या हुआ था थोड़ा बताओ। करण जी, जब जेट एयरवेज बंद हुई थी, अचानक से भाई लोगों ने बंद कर दिया, लो भाई उड़ेगी नहीं फ्लाइटें, सबके पैसे फंस गए, और लिटरली एक बंदे का भी पैसा वापस नहीं आया। तो उस टाइम पे हमारे एक बंदे का भी पैसा वापस नहीं आया? एक बंदे का भी पैसा। अब मुझे एक बंदा, आपके साथ हुआ कि बाकी सब कंपनीज के साथ भी हुआ? जितनी भी ट्रैवल कंपनीज, अब किसी का भी जेट एयरवेज से पैसा नहीं आया। या मैं चलाऊंगा पॉडकास्ट। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मुझे एक भी ट्रांजैक्शन दिखा दो, मेरी कंपनी में तो नहीं है। जो मेरी बाकियों का नहीं पता? बाकियों का नहीं पता, और मेरी कंपनी में 1 रुपया। बट ऐसा सुना है कि बाकियों का भी नहीं आया? हाँ, जो मेरे कलीग्स हैं, जान पहचान के बहुत ऐसे हैं जिनका नहीं आया। नहीं आया? केस वेस नहीं किया? वैसे ही हजारों लोग केस करके बैठे हुए थे, उनके एम्प्लॉयज ही केस करके बैठे हुए थे। हमने भी अपनी तरफ से एफर्ट तो डाला ही, लेकिन हमें पता था कि ये पैसा डूब चुका है मार्केट में, तो फोकस अपना वहां से हटा के काम पे लगाया। जी बिल्कुल। कितना पैसा फंसा था टेंटेटिव उस टाइम पे? अराउंड 35 लाख। 35 लाख? फिर लोन लिया होगा? नहीं, उस टाइम पे लोन नहीं लिया, उस टाइम पे हमने गेस्ट को समझा दिया था कि आगे से पैसे नहीं मिल पा रहे, अगर तो मिलेंगे। किसी को भी वापस नहीं करे उस टाइम आपने भी, या करे थे कुछ लोगों को? देखिए, जो आ गया था इनिशियल स्टेप में, जब हमें पता लग गया था कि बंद होने वाली है, तो हमने खुद ही कॉल कर करके कैंसिल करवा के जो रिफंड होता था हमने करवा दिया। ठीक है। लेकिन जो लास्ट मोमेंट की बुकिंग्स हो गई थी, ठीक है, मतलब जिनको पे हम कुछ कर ही नहीं सकते थे और एयरलाइन से भी कुछ रिवर्ट नहीं आया, तो वो पैसा फंसा।
वो क्लाइंट का पैसा डूबा है, कभी नहीं आएगा वैसा वापस? नहीं आएगा। आएगा ही नहीं। आना होता तो बहुत पहले आ जाता। और कोई ऐसी एयरलाइंस है जो बंद हो सकती है कि नाम नहीं ले सकते? सर धंधा बंद करवाओगे क्या? लगता है वैसे है कोई एक आधी? लोग फिलहाल अपने आप कमेंट्स में नाम डाल देंगे। आप बताओ, है कोई? कमेंट्स में पढ़ लेंगे, मतलब है कोई? ये न्यूज तो चलती रहती है। चलती रहती है। इंडियन एयरलाइन है वो? चलती रहेगी, आपको पता चल ही जाएगा। कोई बात नहीं, हमारी हम तो ऑडियंस चाहते हैं हमारी ऑडियंस बहुत बहुत चाहती हम रहे। तो चाहते हैं कि सारी एयरलाइंस अपना काम ठीक से करें और चलती रहे, क्योंकि वो चलेंगी तब भी हम भी चल पाएंगे। कोई ट्रैवल कंपनी बंद हुई है, कोई बड़ी कंपनी जो बंद हो गई, ऑपरेशंस बंद हो गए? सोचना पड़ रहा है, मतलब फील्ड तो बहुत अच्छी है पर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। है। हाँ, बहुत सारी कंपनीज है जो कोविड के दौरान क्लाइंट्स के पैसे नहीं दिए, गायब भी हुए हैं, काफी है, काफी। तो मेरे बैकबोन स्ट्रांग नहीं थी कंपनी। बैकबोन तो देखिए उस टाइम पे हमारा भी या strong शायद नहीं पैसे था। देने की नीयत नहीं थी। देखिए बैकग्राउंड स्ट्रांग आज नहीं है तो कल हो जाएगा, अगर आपकी नीयत साफ होगी। नीयत साफ होना बहुत जरूरी है। कुछ पैसे देख के अगर आप डगमगा के आपको लगा कि यार यही है जो है, तो फिर वो तो फ्रॉड हुआ ना, वो तो स्कैम ही हुआ एक तरीके से। तो स्कैम हुआ है लोगों के साथ, काफी पैसे डूबे। बिल्कुल। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो स्कैम्स पता चल जाते हैं। होते तो पहले भी बहुत थे। पहले भी बहुत होते थे, लेकिन हाँ अभी भी होते हैं। लोगों को सतर्क रहना चाहिए, लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। लोग 5-6 हजार के चक्कर में, 10 हजार के चक्कर में, सस्ते महंगे के चक्कर में थोड़ा बहुत कंपनी के प्रोफाइल्स को भी प्री वेरीफाई करना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में क्या हो गया ना सर करण जी, कि अगर मान लीजिए 60,000 का पैकेज है, ऐसी ऐसी कंपनी जिनका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, हमारे क्लाइंट्स आते हैं कि मेरे को इतने का मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, इतने का मिल रहा है। सेम पैकेज आपको 60,000 का पैकेज आपको 35,000 में विद फ्लाइट्स कैसे कोई कंपनी दे सकती है? सोचिए। और ऐसे देते हैं लोग। और ऐसे सिनेरियोज मेरे पास ऑन अ डेली बेसिस आते हैं। हमारे जो स्टाफ है वो हमें बताते रहते हैं। तो हमारा काम ही एजुकेट करना है। हम किसी भी गेस्ट को फोर्स नहीं करते यार कि हम ही से कराओ, हम ही से कराओ। हम तो उल्टा बोलते हैं उनको कि हमसे आपने कोट ले लिया, आप 2-3 से और कंपेयर कर लीजिए। आपने बताया मार्जिन ही कम रखते हो, तो कंपैरिजन करने का फायदा क्या? हाँ, तो जहां पे बिल्कुल ही मतलब सर पांव का फर्क आ जाएगा, तो वहां पे हम भी हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं हो सकता, राइट? जहां पे लॉजिक ही नहीं बनता। 60 का 35 तो वैसे भी पॉसिबल नहीं। हाँ, पर लोग तो उस केस में तो स्कैम ही होगा शायद। हाँ, तो उस केस में स्कैम ही होता है, और क्या होगा? उस केस में यही होता है कि कस्टमर फ्लाइट तो लेके पहुंच जाता है, पर वहां पे फिर कोई होता नहीं। ओके। या कभी कभी बंदा एयरपोर्ट पहुंच जाता है, उसकी फ्लाइट बुक होती नहीं है। ठीक है। फिर आप तो फ्यूचर में कुछ ऐसा कर रहे हो कि लोग, मतलब क्या आप अपने आने वाले टाइम में, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है जी, आने वाले टाइम में आई एम श्योर बहुत ज्यादा रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट विल कैप्चर। तो लोग कहते हैं जॉब्स बहुत जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। आपको क्या लगता है, आपकी कंपनी जॉब्स खाएगी या एआई को इनहेरिट करेगी लेकिन जॉब्स नहीं खाएगी? देखिए एआई टेक्नोलॉजी पर्सनल टच नहीं दे सकती, ठीक है? और एक हॉलिडे पैकेजेस, बट ऑटोमेशन पर्सनल टच नहीं देगी, लेकिन सब कुछ इन हैंड तो कर सकती है कि नहीं कर सकती हॉलिडे पैकेजेस में? नहीं, देखिए करने को आप कर सकते हो। देयर आर कंपनीज, मैं आप ऑब्वियसली उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ कुछ कंपनीज हैं जो ऑटोमेशन पे ही चल रही हैं, काम कर रही हैं। मुझे तो लोग जाते होंगे ज्यादा उनके पास कि नहीं जाते? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आप यहाँ पे 1,000 रुपए नहीं खर्च कर रहे, यहाँ पे लाखों की बात हो रही है। और कोई भी बंदा सिर्फ ऑटोमेशन के चक्कर में, टेक्नोलॉजी के चक्कर में अपने लाखों रुपए नहीं लगाता। ऑब्वियसली हर बंदा टेक्नोलॉजी ड्रिवन अभी नहीं है। आने वाले टाइम में होगा। हम भी धीरे धीरे वक्त के साथ चल रहे हैं, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है कि सब कुछ एआई ड्रिवन हो जाए। अभी तो जब सब कुछ एआई ड्रिवन होगा तो जॉब्स तो आपकी कंपनी में भी जाएंगी। वो देखिए जॉब्स हमारी कंपनी में जाएंगी नहीं जाएंगी वो तो बात का सिनेरियो है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हमें अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उनको प्रॉपर सर्विस देनी है, तो
पर्सनल टच होना जरूरी है. पर्सनल टच एक ह्यूमन ही दे सकता है, कोई रोबोट नहीं दे सकता. बट हमने अभी रिसेंट न्यूज में देखा था, बहुत सारी कंपनीज ने वन शॉट, और मैं मल्टी मिलियनेयर्स की बात कर रहा हूँ, जी. उन्होंने वन शॉट, किसी ने 500 एम्प्लॉयज को निकाला, किसी ने 250 एम्प्लॉयज को निकाला, 1000 निकालने वाले भी. बिल्कुल है वो- सर, हम उनमें से अभी फिलहाल नहीं है और ना ही होंगे. नहीं निकालोगे होंगे. आप? नहीं निकालेंगे. देखिए, अगर आपके देखिए आज के डेट में ना अच्छे लोग मिलना, उनको अपनी टीम में जोड़ना, अपनी कंपनी में रखना, ये एक चैलेंजिंग जॉब है. ये भी एम्प्लॉयज छोड़ के जाते हैं आपकी कंपनी? देखिए, मेरे कंपनीज में तो 5-5 साल से भी एम्प्लॉयज हैं. ओके. ठीक है. और मतलब 8 साल की जर्नी में आप ये समझ लो कि 5-5 साल से भी एम्प्लॉयज हैं. कोई 8 साल पुराना, एक या 2 या 5, कोई 10 बाकी जो employees हैं? 3 साल थे वो मैंने और मेरी वाइफ ने साथ में किए ना. अच्छा, जब से हायरिंग करी थी वो वाले एम्प्लॉयज हैं आपके पास अभी? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है. पायलट बैच जिसको हम बोलते हैं. पायलट बैच है, बिल्कुल है, बिल्कुल है. और ऐसे लोग हैं, ऐसे हार्ड वर्किंग लोग हैं और लॉयल हैं, आने वाले, इस कंपनी को अपनी कंपनी की तरह समझ के काम. तो अगर वो उस कंपनी को अपनी कंपनी समझते हैं, तो आने वाले टाइम में क्या उनको आप शेयर परसेंटेज भी कभी दोगे? या बिल्कुल. अगर 10 मुझे साल या लगे, 15 साल टिक गया? मुझे अगर लगेगा कि आने वाले टाइम में ये होना चाहिए तो डेफिनेटली हम करेंगे. आईपीओ लॉन्च करोगे? कोशिश है. कितने साल का टारगेट है? इन नेक्स्ट 6-7 ईयर्स. 6-7 ईयर्स? हाँ. इतना टाइम क्यों लोगे? आप तो जल्दी मैंने- नहीं कर सकते हो. नहीं, जल्दी मैं नहीं भागने वाला. नहीं भागोगे? नहीं भागूंगा मैं धीरे धीरे, मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो मुझे इस मार्ग, इस प्लेटफॉर्म, इस ट्रैवल के फील्ड में. वैल्यूज के लिए पैसा छोड़ दोगे? पैसा आ जाएगा. पैसा आ जाएगा, वैल्यूज चला गया तो फिर दिक्कत है. वो नहीं आएंगी. हम्म. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. बहुत बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आज भी वैल्यूज पे बिजनेस करते हैं. दे आर वेरी वेरी रेयर पीपल. उनमें से एक रतन टाटा जी थे, जी बिल्कुल. जो वैल्यूज पे ही चले. वो पहले, वो तो आइडियल है हम सबके. एग्जैक्टली, वो पहले डिसीजन लेते थे, फिर सोचते थे क्या करना है. बिल्कुल. नॉर्मली लोग 5-5 साल पहले सोचते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं. हाँ, बट इसमें ये भी है, मैंने आपको ये बताया कि मैं स्लोली चलता हूँ, लेकिन मैं डिसीजन स्लोली नहीं लेता. जो मुझे डिसीजन लगता है कि आने वाले टाइम पे इम्पैक्ट दे सकता है, मैं उसका वेट नहीं करता. मैं लेता हूँ उसको. फेल होता हूँ, पास भी होता हूँ. नुकसान करवाया अपना कभी बिल्कुल करवाया, डिसीजन के चक्कर में? बिल्कुल करवाया, लेकिन कितना प्रॉफिट भी करवाया. कितना नुकसान कराया? उससे ज्यादा प्रॉफिट करवा दिया. नंबर नहीं बताओगे? कवर हो गया. नंबर नहीं बताओगे? कवर कर दिया मैंने. मतलब मैंने क्या, एज अ ईजो ट्रिप टीम ने, एज अ फैमिली हमने तो लॉस टीम ने कराया था कि प्रॉफिट टीम ने कराया? देखिए, लॉस टीम करवाए या मैं करवाऊं, लॉस तो कंपनी का ही है. तो प्रॉफिट टीम करे या मैं करूं, प्रॉफिट भी कंपनी का ही है. अपने एम्प्लॉइज को कुछ अपार्ट फ्रॉम सैलरी देते हो कभी? हाँ, बहुत सारी चीजें हैं. टूर्स भी होते हैं. हम अपने एम्प्लॉइज को टूर्स भी देते हैं ताकि वो खुद भी उन डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करें. रिसेंटली भेजा है कहीं एम्प्लॉइज? हाँ जी, बिल्कुल भेजा है. कहाँ भेजा है? दुबई भेजा था, थाईलैंड भेजा था, केरला कंपनी के भेजा खर्चे था. पे? हाँ बिल्कुल. इसमें गलत क्या है? देखेंगे, दुनिया देखेंगे तभी तो बेच पाएंगे. बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं. कोई गिव अवे हमारे लिसनर्स के लिए? कीप ट्रैवलिंग. कुछ ऑफर दो यार हमारे व्यूअर्स को. बिल्कुल, मैं आपके चैनल का एक कूपन कोड जरूर आपको बना के दूंगा. पॉडलॉग्स विद करण. पॉडलॉग्स विद करण. हाँ, आपके जो भी गेस्ट आपके थ्रू आएंगे, उन गेस्ट को हम डिस्काउंट देंगे फ्लाइट्स एंड हॉलीडे बुकिंग्स में. ओके, बिल्कुल देंगे. रिवील नहीं करोगे क्या डिस्काउंट दोगे? रिवील क्या करना, उनको दिख ही जाएगा वेबसाइट पे. तो कूपन कोड क्या डालना पड़ेगा? पॉडलॉग्स विद करण. दैट्स इट. बस. स्पेस डालनी जरूरत लग नहीं रही मुझे. ठीक है, ऑल राइट. ठीक है कुणाल जी, इट वॉज लवली स्पीकिंग टू यू एंड थैंक यू फॉर योर टाइम. आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से इतना समय निकाला और आई एम श्योर ये व्यूअर्स को आपकी जो स्टोरी है वो ज़रूर इंस्पायर करेगी. एंड कीप गोइंग विद योर पॉजिटिव स्पिरिट. थैंक यू. एंड द वे यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड अ गोल, आई एम श्योर इन फ्यूचर आप
बहुत अच्छा करोगे और जैसे ट्रस्ट आपने गेन किया उसको मेंटेन करोगे। थैंक यू सो मच करण, थैंक यू you. सो मच। गाइज आई होप आपने पूरा पॉडकास्ट देखा होगा। एक सक्सेसफुल जर्नी आपने ज़रूर सुनी होगी। आई एम श्योर आपको इससे इंस्पिरेशन मिलेगी एंड हम आपके लिए हमेशा ऐसी स्टोरीज लाते रहेंगे, हमेशा ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि जो हम कंटेंट लेके आ रहे हैं आप उसे याद करेंगे और बार बार देखेंगे। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो। और हमारे चैनल का नाम है पॉडलॉग्स विद करण। यू कैन watch it on YouTube and on Instagram and Facebook.